नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। थाना कोतवाली ललितपुर में आज एक ऐसा प्रार्थना पत्र आया जिसमें देवी मां की प्रतिमा की सेवादार एक महिला ने प्रधान पर अर्धरात्रि में देवी मां की अष्टभुजी मूर्ति चुरा ले जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं प्रधान ने महिला द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महिला द्वारा ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से करने पर महिला ने उस पर दबाव बनाने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी रची है। आपको बताते चलें कि आज थाना कोतवाली ललितपुर में दिए प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया श्रीमती गुड्डी देवी, पत्नी स्वर्गीय संतोष लोधी, निवासी ग्राम गनगौरा, थाना कोतवाली ललितपुर ने बताया कि वह मंदिर में पिछले कई वर्षों से दुर्गा मां की प्रतिमा की सेवा कर रही है। उसने ग्राम प्रधान जगदीश लोधी पर आरोप लगाते हुए बताया कि 28 जुलाई की अर्धरात्रि वह मंदिर के पीछे बने अपने घर में अपने विकलांग पुत्र के साथ सो रही थी कि तभी ग्राम प्रधान अपने 7-8 अज्ञात लोगों को साथ लाया और देवी मां की अष्टभुजी मूर्ति वहां से चुरा ले गया। रात में वह अकेली थी, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसलिए अगले दिन 29 जुलाई की सुबह वह उलाहना देने प्रधान के घर पहुंची तो प्रधान ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया और कहा कि अब मैं प्रधान हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? ग्राम गनगौरा मंजरा गुजरातन। अच्छा, क्या समस्या लेकर? हमारी देवी जी का स्थान है, हम उनकी पूजा करते थे। प्रतिमा ले आए थे 51,000 की, तो उनकी भजन पूजा करते थे। माँ बेटा रहते थे और कोई नहीं है मेरे घर में। वो प्रधान रात में गया तो 8 लोग लेके गया, अपनी छोटी वाली गाड़ी ले गया और उसने मुझे मारपीट की, जान की धमकी दी। कट्टा भी हला लिया तो मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरी प्रतिमा उठा के भाग गया। वो बोले मैं प्रधान बन गाओ और तू लिखा पढ़ी करेगी, कहीं जाएगी तो तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है और मेरी संतान कुछ नहीं है, वो कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। कहीं भी चली जा तो ही सुनवाई नहीं होगी। वहाँ मुझे मकान बनाना है। अच्छा, कौन है प्रधान? प्रधान जगदीश मारने की धमकी दे रहा हूँ, गुंडा को साथ में लेके घूम रहा हूँ, दारू पी के जा रहा हूँ, 10 दिन से परेशान कर रहा हूँ। हमें खाना बनाना दुल्लम है, खाना नहीं खाने देता है, पूजा नहीं करने देता है और रात में मेरी मूर्ति लेके भाग गया। और मेरे आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमने देलवारा गए तो वहाँ बोले कोतवाली जाओ, तो कोतवाली आए तो कोतवाली से बोले फिर देलवारा जाओ। ऐसे में मुझे लटका रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक मैंने वो मेरे बच्चा ने चाय तक नहीं पीगी और पीछे आगे पीछे प्रधान मारवे को गुंडा लगाए। अब हम आए कि वहाँ जाएंगे कप्तान साहब के एसपी साहब के बंगला पे जाएंगे तो वहाँ सुनवाई होएगी। अगर सुनवाई नहीं होएगी तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। इसका जिम्मेदार प्रधान होएगा और मेरे साथ में और मेरे बच्चा की दुर्घटना प्रधान ही कर सकता है, वो करवा सकता है खुद ही। आप मेरी सुनवाई करें। वहीं इस मामले में जब ग्राम प्रधान जगदीश लोधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला द्वारा उन पर देवी मां की अष्टभुजी मूर्ति चोरी का आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि उक्त महिला द्वारा ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे मेरे द्वारा निरंतर रोका गया और इसकी शिकायत लेखपाल, एसडीएम तथा तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार लिखित रूप से की गई है। इसी से बौखला कर महिला ने प्रधान पर देवी मां की अष्टभुजी मूर्ति चुराने का झूठा आरोप लगाया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, ऐसा है उस मामले में कि चुनाव पीरियड में उसने आराजी संख्या 1324 में 80 डिसमिल जमीन है ग्राम पंचायत की, राजघाट रोड मेन रूट पे है। राजघाट रोड ललितपुर राजघाट रोड पे मेन रूट पे है वो ज़मीन। तो उसने चुनाव पीरियड में वहाँ पर कब्जा कर लिया था, थोड़ी दीवाली वाल बना दी उसने। इसके बाद और अभी कब्जा तो हमने पहले से चुनाव पीरियड में तो चूँकि कोई हमें समय भी नहीं ले शिकायत करे को लेखपाल साहब से हम फ़ोन से बोलत भी रहे तो उन्होंने जो भी कार्रवाई करी हो तो लेखपाल साहब ने करी थी कार्रवाई, 67 की या जो भी करी हो गई।
और इसके बाद अभी फिर इसने फिर काम लगाया, तो हमने 22/7 को SDM साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद हमने DM साहब से भी मुलाकात की और एक प्रार्थना पत्र 27/7 को दिया। उसमें जे ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जो कर रही और अभी भी कार्य उस पर दीवाल बना रही है। अब DM साहब या SDM साहब की जो भी कार्रवाई हो उसको जानकारी मिली होगी कि प्रधान जी ने हमारी शिकायत कर दी, तो अब उसने कल एक ऐसा कोई ढोंग बनाया कि हमारे यहाँ से मूर्ति चोरी प्रधान जी ने करवा दी है और 2-4 अज्ञात आदमी के साथ। और क्योंकि हमें शाम के ही मालूम चला, दरोगा जी का फ़ोन है हमारे पास कि प्रधान जी आपकी शिकायत है कि आपने एक महिला गुड्डी नाम की महिला है जो वहाँ खाली ज़मीन, दरोगा जी को संज्ञान में है जी बात कि जी हाँ अवैध कब्जो कर रही। कई बार हमने एक बार उनको भी लिखित में दी थी दरोगा जी को, तो काम हम बंद करवा गए थे। तो अब जैसा भी कर सकते क्या उसके सरकार DM साहब की SDM साहब की कार्रवाई का मालूम चला होगा, तो उसने फिर जी अपनी फर्जी एक एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे मूर्ति रखी थी और प्रधान जी ने मूर्ति चोरी करवा ली, जबकि वहाँ कुछ नहीं था। जैसे कोई छोटी वोटी वो रखे हुए हमने तो देखा नहीं, रोड पे वो देखते जाते अंदर नाम गए हैं वहाँ पे उसके जो दीवार बनाए, तो वैसे चबूतरा पे कछु मूर्ति तस्वीर वगैरह रखे हों तो हम कह नहीं सकते। अब यही है, इसीलिए वो शिकायत कर रही कि हमने मूर्ति चोरी कर दी। हमने DM साहब और SDM साहब को शिकायत की इस ज़मीन के मामले में कि अवैध कब्जो कर रही है राजघाट रोड और ललितपुर राजघाट रोड के मेन ये क्या है गनगोरा से थोड़े 1 किलोमीटर आगे ललितपुर तरफ बिल्कुल राज रोड के किनारे से वो नंबर लगा है, खाली ज़मीन डली है। जो हम पहले भी चूँकि हम स्वयं प्रधान थे तो वो ज़मीन वहाँ एक प्राइवेट स्कूल बन रहा था, मतलब उसका काम भी चालू है। तो बात ज़मीन हमारी 80 डिसमिल खाली थी, तो हमने उन लोगों से स्कूल वालों से छुड़वा ली थी अपने मेन अग्गा पे रोड की तरफ। इसलिए अब लोग इसकी सेलगन की रहने वाली है, पहले ब्याही तो थी हमारे ग्राम पंचायत में, लेकिन इसका पति ख़त्म होगा तो कोई तबीयत खराब होगी जैसा अभी वो 20 साल पहले, तो जब सेलगन में रहने लगी, सेलगन में मकान भी इसका बना है और जे पहले स्कूल में खाना भी बनाती थी सेलगनी में, तो वहाँ के ग्राम प्रधान से जैसा भी हुआ वो जब उस समय हरिराम की पत्नी ग्राम प्रधान थी, तो जैसा भी कोई बातचीत हो तो वहाँ स्कूल से चाहे टीचरों से कुछ बात हुई तो उन्हें हटा दिया था। अब उसकी निगाह गनगोरा पे पड़ गई कि जी खाली जमीन दे रही है तो अब कब्जे वहाँ। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।